नमस्कार। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय जोहार। जय संविधान। जय मंडल। साथियों, मैं बहुत दिन के बाद एक वीडियो आज बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सरकार आए दिन हमारे हकों का हनन कर रही है। तो हमारे लोकसभा और विधानसभा में चुने हुए चमचा युग के चमचे नेता गए हैं, वो कोई बात वहाँ कर नहीं रहे हैं। अब सीधा आते हैं, जैसे कि हम राजस्थान से आते हैं, तो राजस्थान में अभी वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और किसी भी तरह हम लोगों को वहाँ से शिक्षा से हटा जाए और हमारे हाथ में शिक्षा छीन ले। जैसे कि बात करते हैं कि भजनलाल सरकार ने 190 प्राथमिक स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया और हो चुकी है। उसके अलावा 260 माध्यमिक स्कूल भजनलाल शर्मा जी ने बंद करने का प्रस्ताव रख दिया और हो रही है। यानी कि कुल मिला के 450 से ऊपर की स्कूलें, सरकारी स्कूलें बंद कर रही है। अब हमें ये देखना है कि राजस्थान में भजनलाल जी शर्मा को तो 10 साल से उनकी केंद्र में और बीजेपी राज्य में उनकी बहुत से सरकार है। ये जो स्कूलें बनी है वो कांग्रेस सरकार में बनी है और कांग्रेस ने बनाई है। तो उनको तो 10 साल के अंदर में तो सरकार को, बीजेपी को तो ये देखना चाहिए था कि स्कूल में मरम्मत करवानी है, पानी टपक रहा है, छत टपक रही है, स्कूल में बच्चे के पास बैठने के लिए कोई संसाधन है, पढ़ने के लिए संसाधन है, उनको तो इस पर काम करना पड़ा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से राज्य और केंद्र में सरकार बनी है तब से वो खाली एक ताला खरीद के लाई है और ताला खरीद के लाई इसलिए उनको खाली ताला मारना है, बाकी कुछ नहीं मारना। अब 450 स्कूल बंद होने का कारण क्या? जैसे कि 2011 की जाति जनगणना में देखा जाए तो 6.86 लाख यानी 7 करोड़ की आबादी राजस्थान में थी और वर्तमान 2024 में 8.22 लाख है, यानी कि 9 करोड़ के तकरीबन संख्या हुई। अब यहाँ संख्या बड़ी है तो 450 की जगह 600 स्कूल बननी चाहिए थी, उसकी जगह 450 बंद की जा रही है। उसके साथ मेडिकल कॉलेज जो राजस्थान में है वो आधा दर्जन से ऊपर बंद करने का प्रस्ताव पास हो चुका है और वो जल्द की जाएगी। ये हमारी राजस्थान सरकार का नया कदम उठाया जा रहा। और एक अपडेट में ऐसा भी आया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो बैकलॉग खाली पड़ा है वो स्वर्ण समाज से भरा जाएगा। अब हमारे समाज के कुछ लोगों ने क्रीमीलेयर एवं वर्गीकरण का समर्थन दिया, जैसे भील और मीणा ने आमने सामने की लड़ाई लड़ी और वाल्मीकि और महार जाटव मेंगवाल ने। वो पहले से तो आपको बैकलॉग नहीं भरा था, अब क्रीमीलेयर वर्गीकरण क्या उसमें भी नहीं भरना है और अब वो भी रिक्त स्थान उनसे भरेंगे। तो कहीं न कहीं हमारी नासमझी ही उनका फ़ायदा दे रही है। अब भजनलाल जी शर्मा जी से हम ये कहना चाहते हैं कि जो 450 स्कूल जो बंद होगी तो उसमें एक स्कूल में कितने बच्चे होंगे और 450 स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे वो कहाँ जाएंगे? वो क्या करेंगे? भजन मंडली करेंगे? क्या करेंगे? अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आ रहा है। लेकिन हमारे सबसे पहले देखा जाए तो हरियाणा में भी एक बीजेपी की सरकार बनी है, तो वहाँ जैसे सरकार बनती है तुरंत क्रीमीलेयर एवं वर्गीकरण लागू हो जाता है। उसी समय एक दलित छात्रा, बीए की छात्रा होती है जो निजी स्कूल में पढ़ रही थी, तो आर्थिक स्थिति के कारण समय पर पैसा नहीं भरा गया तो उस बच्ची को स्कूल में बैठने नहीं दिया, तो बच्ची ने सुसाइड कर लिया। अब वो स्कूल माफिया कौन होंगे? उन बड़े लोगों ही होंगे। अब वहाँ पर क्रीमीलेयर और वर्गीकरण कर लिया, वहाँ कामयाब हो गई। तो वो कामयाब होने के पीछे अकेले बीजेपी नहीं है, वो हमारे सांसद और हमारे विधायक जो हमारे एसटी एससी से चुन के जा रहे हैं वो भी उनका समर्थन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वोट दे रहे हैं कि ये हमारा भाई है। वो भाई आपका जब तक है जो आपके चुनाव के वक्त वोट लेता है, फिर आगे जाके समर्थन दे देता है, यानी कि वो सिग्नेचर में साथ में रहता है कि आप उनके शिक्षा और अधिकार के हक हनन करो। ये उसका पूरा मैनिफेस्टो रहता है सरकार का और इसमें हमारे लोग भी समर्थन करते हैं। दूसरी बात देखा जाए छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है। अब छत्तीसगढ़ में 3000 आदिवासी महिलाओं को, बीएड अभ्यर्थी को शिक्षा से निकाला जा रहा है और पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। जैसे उस समय अगर पुलिस लाठीचार्ज कर तो महिला पुलिस होनी चाहिए, उसकी जगह पुरुष पुलिस कर रही है। ये छत्तीसगढ़ की बात है। बिहार में बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, वहाँ पर भी बीपीएससी एग्ज़ाम रद्द करने के बारे में छात्रों ने प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने वहाँ पर पानी का छिड़काव किया और वहाँ लाठीचार्ज किया और डंडे चार्ज किया, वहाँ भी हक मांगने गए थे। ये रहा है बीजेपी की सरकार में। उत्तर प्रदेश की आप बात करें तो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी की घोटाला हुआ, बच्चों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया, वहाँ पर भी उनके साथ लाठीचार्ज हुआ, उन्हें जेलों में भरे गए।
अब यहाँ पर शिक्षा शिक्षा से सरकार से रोज़गार मांगो तो भी हमारे ऊपर ये थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है। और वहाँ पर तो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, इस काम में लगे हुए हैं। अच्छा हुआ एलन मस्क है, मार्क जुबर्स है, ऐसे लोगों ने भारत में जन्म नहीं लिया, अन्यथा ये भी कहीं खो जाते। अब राजस्थान में बीजेपी सरकार आए दिन हंगामे कर रही है, कुछ न कुछ बंद कर रही है, कहीं न कहीं हमारा हनन कर रही है। और गुजरात में बीजेपी की सरकार है। अभी कुछ समय पहले की बात है, सूरत में एक दलित बच्ची है जो 8वीं कक्षा में पढ़ती है निजी स्कूल में। तो समय पर वो फीस नहीं भर पा रही है, तो उस बच्ची को 2 दिन बाथरूम में बिठाया जाता है। तो उस बच्ची ने परेशान होकर सुसाइड कर लिया। अब ये देखो कि जितना भी हो रहा है, हमारे समाज के अत्याचार क्यों हो रहे हैं। दलितों में दिन में 5 से 6 मुकदमे होते हैं जो लोगों के सामने आते हैं, और 5 से 6 घटना ऐसी होती है जो आज सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उससे हमें जानकारी मिलती है। अन्यथा हमें कितने भी लाशें मिलती है पता नहीं चलता। अब हमारे लोगों को इस तरह से दबाया जा रहा है, और सिस्टम में बैठे हुए लोग भी शायद उसके जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि वो अंदर से संविधान को ख़त्म कर रहे हैं और हक में खतरे, और बाहर से जो सामंतवादी है उनको हौसला कहीं ना कहीं से मिल रहा है, आप लोग इनको इस तरह से परेशान कीजिए, वो ऑटोमेटिक ये लोग एक दिन दब जाएंगे। कहीं न कहीं वहाँ से भी हमारा ये हो रहा है। और सबसे पहले तो मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य और रोज़गार पे लड़ाई लड़ी। जैसे कि एक अभी सुर्खियों में बात चली थी, ममता कुलकर्णी 20 साल से केन्या थी। 20 साल से केन्या थी, तो केन्या से अभी वापस आई है भारत में, और भारत में आते ही उन्हें महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाई गई है। अब उन्होंने इसका संस्कृत में एग्ज़ाम दिया था कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञान था। और ममता कुलकर्णी दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन जैसे अंडरवर्ल्ड माफियाओं के साथ नाम जुड़ा हुआ था, करोड़ों की ड्रग्स तस्करी पकड़ी, ऐसे लोगों का यहाँ पर चल रहा। एक हर्षा रिचर्चा करके बीच में एक अभिनेत्री थी जो पॉपुलरिटी हुई थी प्रयागराज कुंभ मेले में। अब उनकी बायोग्राफी देखी तो पूरी फिल्मी लाइन में थी। वो कह रही थी कि मैं 2 साल से मैं साजी बनी हूँ। 1 साल पहले उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर का प्रोग्राम किया था उदयपुर के अंदर में, और महीने पहले प्रोग्राम किया था म्यांमार में शादी का। अब बोलो, जिनकी जाति बड़ी है उनके बड़े बड़े काम मिल जाते, पद मिल जाते। ये हमारा शिक्षा और अधिकारों का हनन हो रहा है। हमारे लोगों को जागना चाहिए कि जैसे हमारे आर्थिक रूप से मजबूत है, उनको तो ऐसा लग रहा है कि कोई दुनिया में कोई तकलीफ है ही नहीं। और जो सरकारी कर्मचारी है, जो फाइनेंशियल स्ट्रांग है, उनको भी कुछ लेना देना नहीं लग रहा है समाज से। अगर आप जहाँ भी हो, अपने पास पड़ोस में जाके उन बच्चों को समझाओ, उन माता पिता को समझाओ कि आप कम खाओ, कम पहनो, कम ओढ़ो, बंगला नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये बहुत आपका एक जिम्मेदारी दायित्व बनता है जो आपको करना चाहिए, क्योंकि सरकार आए दिन हनन कर रही है। कहीं न कहीं हो सकता है तो आने वाले समय में कुछ घोषणा भी हो रही है कि संविधान भी खत्म करने होने की बातें चल रही है। जब से 400 पार का आंकड़ा नहीं हुआ, तब से केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार परेशान हो गई, किसी न किसी तरह से हमारे साथ ये हंगामे कर रही है। और सही रही बात, हमने जो 4 पार्टियों को जो हम वोट दे रहे हैं, उन वोट वाली पार्टियों से समझ लेना चाहिए कि जो वो स्वर्ण पार्टी के लीडर हैं, जो हमारे भाई मामा फूफा का जो लड़का होता है उनको वो आगे लाके खड़ा कर दे, हम उसको वोट दे रहे हैं, मामा का फूफा का करके, हमारे समाज का करके। लेकिन वो वोट लेने के बाद वो आपका नहीं रहता, उस पार्टी का हो जाता है। जैसे कि इतने इतने हंगामे हो रहे थे, वो अपना हक की आवाज़ क्यों बुलंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बिक चुके हैं। जो माननीय काशीराम जी ने कहा था कि चमचा युग, इस चमचा युग से हमारा समाज डूब रहा है। तो मैं वापस यही कहना चाहता हूँ, लास्ट मेरी एक पंक्ति में यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे महापुरुषों ने 1818 भीमा कोरेगांव लड़ाई से समझाने का काम चालू कर दिया। कहीं न कहीं हम जैसे लोग 2024 तक नहीं समझ रहे हैं, उसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। तो कहीं भी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार पर बात कीजिए, और अपने बच्चों को समझाइए, और पड़ोस में भी जाइए और उनको समझाइए। उसके आगे क्या कहना, आप सब कुछ समझदार भी हो, और आप सबका दायित्व बनता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।